Okay, welcome back. Today we are talking about the euthanasia, that is the mercy killing. So quickly, I will be talking about the important keywords, that is living will. I will be talking about passive and active euthanasia, and finally we will go into the important landmark judgment. So without wasting your time, I should come to the point. Euthanasia का मतलब क्या है? तो euthanasia is nothing but the mercy killing, as we know, and it's an act of putting the death, okay, or allowing to die, withholding the as by withholding the extreme medical measures. So person actually, जो व्यक्ति हु इज़ ए टर्मिनली इल है, ठीक है, और इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, और हु इज़ नॉट इन ए कॉन्शियस स्टेट, एंड इवन देर इज़ ए नो होप, कोई ऐसी होप भी नहीं है कि वो पर्सन जो है रिकवर होंगे. सो इन सच केसेस अब इंडिया में आफ्टर गोइंग थ्रू द जजमेंट वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट कि पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया है. ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया. पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है विद होल्डिंग दी लाइफ सपोर्ट सिस्टम और गिविंग लेस फूड दैन दैट इज़ रिक्वायर्ड, ताकि वो नेचुरली पर्सन जो है स्टेप धीरे धीरे स्लोली वो डाई करेंगे. बट इन द केस ऑफ एक्टिव यूथेनेशिया विच इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, और कुछ बाहर की कंट्रीज़ में तो इसे मर्डर भी माना जाता है एक्टिव यूथेनेशिया को. तो वो जो है एक्टिव यूथेनेशिया, वहाँ पर यू आर गिविंग ए पॉइजनस सब्सटेंस और लीथल सब्सटेंस टू अ पर्सन एंड देन पर्सन डाइज, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट humane, okay, which is not actually accepted by the society, and that's not correct also. So passive euthanasia is good, and obviously अब इसके साथ हमें कुछ टर्म्स देखने होंगे. तो देखिए, एक्टिव पहले मैं बता दूं, यूथनेशिया दो तरह के हैं. पैसिव यूथनेशिया जहाँ पे विदहोल्ड करते हैं आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम वगैरह को, धीरे धीरे वो पर्सन जो है डाई करते हैं, और एक्टिव में आपको मैंने बता दिया कि लीथल सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्ट कर देते हैं. अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है कि लिविंग विल का क्या मतलब है. देखिए, लिविंग विल एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर जो पेशेंट हैं दैट अलाउज द पेशेंट टू गिव दैन एक्सप्लिसिट, मतलब स्पष्ट रूप से वो इंस्ट्रक्शन देंगे इन एडवांस, मतलब पहले ही, कि उनकी क्या मेडिकल ट्रीटमेंट और किस तरह से ही शुड बी द ट्रीटमेंट शुड बी एडमिनिस्टर की जानी चाहिए. एंड बिकॉज ही और शी इज़ टर्मिनली इल, तो एट द एंड मे बी इफ ही इज़ इन अनकॉन्शियस स्टेट और नॉट एबल टू गिव द कंसेंट, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी प्रॉपर्टी का क्या किया जाना चाहिए, इनफैक्ट मेरा क्या किया जाना चाहिए, वो सारा जो है आप उसमें आप दे सकते हैं. विल के बारे में बता देता हूँ कि ये एक प्रकार का टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, जो जब कोई व्यक्ति जो विल है, टेस्टेटर जो विल बनाते हैं, उनके मृत्यु के बाद वो जो आपकी जो विल होती है वो आपके आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन वो आपकी लागू होती है. ठीक है, वो लागू होती है. अब हम आगे चलते हैं. देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया में उन्होंने अलाउ किया कि आप लिविंग विल बना सकते हैं. ठीक है, इन द केस यू कैन ऑल्सो सीक द पैसिव यूथेनेशिया. Now living will set out a patient wishes regarding how they want to be treated and if they are seriously ill. तो क्योंकि अगर वो व्यक्ति सीरियसली इल हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली उनको ट्रीटमेंट वगैरह कैसे दी जानी चाहिए उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं. अब असिस्टेड सुसाइड पे आते हैं. इसका मतलब क्या होता है? असिस्टेड डाइंग भी इसे बोलते हैं, और द एड ऑफ द अदर पर्सन, इसे एक दूसरा वर्ड भी बोला जाता है जिसे PAS और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड भी बोला जाता है. यानी डॉक्टर के प्रेजेंस में, डॉक्टर के हेल्थ की मदद से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मदद से आप, एंड इफ़ यू हैड मैंशनड इन ऑब्वियसली इन द लिविंग विल, सो पैसिव यूथेनेशिया के केस में ये सारा जो है असिस्टेड सुसाइड होता है. ठीक है, अब इशू यहाँ पे देखिए, सेक्शन 309 आपको IPC का एक बार रीड आउट करना होगा खुद से, और 306 आप एक बार रीड करेंगे IPC का. आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वगैरह को सेक्शंस हैं, ये आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेन सेक्शंस 309 वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको हमें डिस्कस करना है. तो देखिए, 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज्ड, उन्होंने पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया था, यानी विदड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द पेशेंट इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. तो इसके लिए एक हम इंपॉर्टेंट केस भी देखेंगे, अरुणा शाहनबाग, जो कि शी डाइड इन 2015 एंड शी वाज इन दिस PVS स्टेट, ओके, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट. नाउ यूथनेशिया का जो लेटेस्ट जो जजमेंट 2018 का था वो है कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बट बिफोर आई गेट इन टू दिस, बिकॉज इस केस में तो इन्होंने डायरेक्टली ले डाउन किया कि राइट टू डाई विद द डिग्निटी आपका फंडामेंटल राइट है, एंड ऑब्वियसली यहीं पर पैसिव यूथनेशिया को, पैसिव यूथनेशिया, आप देखिए, अगर हम पैसिव यूथनेशिया की बात करेंगे भारत के अंदर, तो देखिए एक्टिव यूथनेशिया को तो अलाउड नहीं है, इट इज़ इलीगल, इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया एंड इन सम अदर कंट्रीज़ में आपको बताऊंगा जहाँ पर इनफैक्ट ये मर्डर भी माना जाता है. एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है. ठीक है, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया है.
अब यहाँ पे 5 जजेस बेंच हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस A.K. सीकरी, ऑनरेबल जस्टिस A.M. खानविलकर, ऑनरेबल जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण। तो 5 जजेस बेंच हैं, दे हेल्ड दैट राइट टू डाई विद द डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट एंड इंडिविजुअल राइट टू एग्जीक्यूट एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इज एन असर्शन ऑफ द राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी रिकॉग्निशन और बाई द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। क्योंकि ये वाली बात जो है ना, लेजिस्लेशन बाय रिकॉग्निशन और लेजिस्लेशन बाई द स्टेट, इस बात पे डिपेंड करती है। ये ज्ञान कौर में एक्चुअली लेट डाउन किया गया था, लेकिन फाइनली उन्होंने बोला कि नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये आपका जो है इंडिविजुअल जो है ये इट इज़ एन इंडिविजुअल राइट, ओके, एंड नॉट बाय द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट ऑब्वियसली। अब आगे चलते हैं। अब इसमें डिस्कस करने से पहले हमें पी रत्नम की डिक्टम पता होनी चाहिए और ज्ञान कौर की। देखिए पी रत्नम में जो है सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि द राइट टू डाई इन द प्रेजेंट केस आई एम टॉकिंग अबाउट द जो राइट टू लाइफ और राइट टू लिव जो है आर्टिकल 21 के अंदर, ये इंक्लूड करता है राइट टू डाई को, और ये 309 क्योंकि पनिश कर रहा था तो इन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इनफैक्ट ज्ञान कौर में 1996 में 1 साल बाद की जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल 5 जजेस बेंच ने जो है पी रत्नम केस को ओवर रूल किया और इन्होंने फर्दर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यहाँ पर दे दी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसको वापस दे दी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू लाइफ लिव जो है आपका आर्टिकल 21 में डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, तो ये आपका ज्ञान कौर में आ गया, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी हो गई। अब यहाँ पे देखिए अरुणा रामचंद्रा शानबाग जो केस था, इसके अंदर भी हमने ज्ञान कौर वगैरह के जजमेंट्स को देखा, एंड इवन द कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट ज्ञान कौर अलाउड प्री मेच्योर एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ ऑफ समवन इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट विद ए टर्मिनल इलनेस, एंड कोर्ट डिफाइंड पैसिव यूथेनेशिया एज विदड्रॉइंग द ट्रीटमेंट with the deliberate intention of causing the patient death, and it held that passive euthanasia is allowed। तो उन्होंने passive euthanasia को इसमें अनुराग शानबाग में अलाउ किया था, allowed if the doctor, जो डॉक्टर हैं, एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिफाइड मेडिकल ओपिनियन, अगर नोटिफाइड मेडिकल ओपिनियन है जब ही, ठीक है, तभी आप उसको विड्रॉ करेंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, एंड इट इज़ ऑब्वियसली इन दी पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल को इन्वोक किया, दैट इज पेरेंट्स पैट्री। इसका मतलब होता है पेरेंट ऑफ द नेशन, वेयर द कोर्ट, द ऑनरेबल कोर्ट्स कैन स्टेप इन, आ सकते हैं एंड सर्व एज ए गार्डियन की तरह, एंड मेक्स द कोर्ट द अल्टीमेट डिसाइडर। वो डिसाइड करने, अल्टीमेट कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेंगे व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट, एंड इट एक्सटेंड दिस पावर टू द हाई कोर्ट। 2 to 6 में आपको पता है ना, आप जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 2 to 6 में रिट्स के लिए। इनफैक्ट मतलब आप जा सकते हैं कोर्ट में आर्टिकल 2 to 6 के तहत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के केस में। एंड कोर्ट हेल्ड दैट ज्ञान कौर हेल्ड द यूथनेशिया कैन बी मेड लॉफुल ओनली बाय द लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर जो है हमने एक क्विकली हमने क्या क्या केस देखा, एक तो पी रत्नम केस देखा और हमने एक आपका ज्ञान कौर भी देख लिया। अब यहाँ पे सेम वही बात कही जा रही है यहाँ पर क्विकली कि भाई आर्टिकल 21 में पी रत्नम में बोला था राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, इनफैक्ट, ठीक है ना, और अटेम्प्ट टू, व्हाट डू मीन बाय द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो मैंने आपको मर्सी, एक वन मोर थिंग, द मर्सी किलिंग इज़, अगर आप 309 को पढ़ेंगे, अब जो अगर आप उसको देखेंगे, क्या कहते हैं 309 को जब पी रत्नम में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, तो उनकी ये बात थी कि भाई मर्सी किलिंग इज़ नो वेयर कवर्ड इन 309। सी 309 में तो कहीं भी कवर नहीं है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को अगर पढ़ें तो हुवर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद ए सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू द 1 year, फाइन ऑफ बोथ। ऑब्वियसली एक्चुअली ये पनिश करता है, ठीक है, 309 पनिश करता है। और ये ज्ञान कौर में इन्होंने बोला कि इट वाज हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू डाई को तो इंक्लूड नहीं करता है, एंड इनफैक्ट राइट टू बी किल्ड भी नहीं इंक्लूड करता है। तो इन्होंने फर्दर यहाँ पे जो है इसको 309 को जो था कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो फाइनली अभी हम यहाँ पर चूँकि मैंने अभी आपको अनुराग शानबाग की भी बात बता दी कि वो शी वाज इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट वो में थी, एंड 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया यूथनेशिया को बाय मीन्स ऑफ विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, एंड डिसीजन वाज मेड एज ए पार्ट ऑफ द वर्डिक्ट इन द केस इन्वॉल्विंग अरुणा शानबाग केस। जो ये पहले वाला जो केस था, ये 2015 से पहले का, ऑलमोस्ट 2011-12 के आसपास का जो केस था, उन्होंने इसी के एक पार्ट को बोला और पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया। और इस केस में हुआ क्या था, ये भी आप नाम याद रखिएगा, एक ऑन द बिहाफ ऑफ मिस अरुणा
हर फ्रेंड पिंकी वीरानी सोशल एक्टिविस्ट थी, इन्होंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आर्ग्यूइंग दैट द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ अरुणा इज ए वायलेशन ऑफ हर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, क्योंकि उनको अगर आप कंटिन्यूटी में उन्हें रख रहे हैं एंड शी इज़ ऑब्वियसली इन सच अ कंडीशन कि वो रिकवर भी नहीं हो सकती हैं, तो वो उनका वायलेशन है राइट टू लिव विद द डिग्निटी। तो इन्होंने बोला कि भाई द सुप्रीम कोर्ट मेड इट्स डिसीजन 7 मार्च 2011 को एंड कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली टू एक्चुअली हुआ गया था कि ज्ञान कौर में उन्होंने जो आपका जब इन्होंने अरुणा शानबाग के जो केस में जब इन्होंने फाइल किया था सोशल एक्टिविस्ट पिंकी वीरानी जी ने, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं हटाया जाएगा, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया था, ब्रॉड गाइडलाइंस भी इशू कर दी थी लीगलाइजिंग द पैसिव यूथेनेशिया। तो इसी तरह से हाउएवर दी 2025 February 2014 a 3 judges bench of the Supreme Court of India had termed the judgment of Aruna Shanbag case to be inconsistent in itself and has referred the issue to the euthanasia to the 5 constitutional bench। तो ये जो 2014 में ही बात बोली गई कि ये जो जजमेंट में क्योंकि अलाउ नहीं किया था विड्रॉल के लिए, तो इन्होंने फाइनली इसे 5 जज बेंच को रेफ़र किया और फिर यहीं से ये हमारा आ जाता है कॉमन कॉज, क्योंकि द केस ऑफ अनुराग शानबाग एंड द रीसेंट केस फाइल्ड बाय द NGO द कॉमन कॉज वेयर द लीगलिटी ऑफ द इशू वाज रीडिस्कस्ड एंड ऑन द March 9 2018 तो कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने लेट डाउन किया कि राइट टू डाई विद द डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट एज एंड इट इज़ इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, ठीक है। सो ये क्विकली मैंने आपको एक जिस्ट समझाने की कोशिश करी थी, और मैं आपको यहाँ पर एक बात लास्ट में बताना चाहता हूँ कि 2018 सिंस टू 2018 मार्च द पैसिव यूथेनेशिया इज लीगल इन इंडिया अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड पेशेंट मस्ट कंसेंट थ्रू द लिविंग विल के थ्रू एंड मस्ट बी आइदर टर्मिनली इल और वेजिटेटिव स्टेट के केस में ही वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और लीगल प्रपोजिशन अगर वर्ड की देखें तो यूथेनेशिया देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, कोलंबिया, लग्जमबर्ग में देखिए लीगल है, और सिस्टर सोसाइटी जो है स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, जापान, कनाडा में है, USA में भी कुछ पार्ट में है। और ये एक्टिव यूथेनेशिया तो हमारे भारत में तो है ही नहीं, ठीक है। और एक्टिव यूथेनेशिया इज़ ऑल्सो मर्सी किलिंग बोला तो जाता है, लेकिन इट इज़ ए क्राइम इन द फिलीपींस, मर्डर माना जाता है, एंड नॉट इवन असिस्टेड सुसाइड और असिस्टेड यूथेनेशिया इज अलाउड इन फिलीपींस। तो फिलीपींस में तो इसे मर्डर ही माना जाता है। सो आई थिंक विद दिस वी हैव कवर्ड दिस जजमेंट एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड टू क्लियर द पॉइंट्स। सारी जजमेंट्स मैंने क्लियर करी, पी रत्नम से लेके ज्ञान कौर तक, फिर बीच में अरुणा शानबाग वाली बात भी आ गई, और फाइनली वी रीच्ड टू द कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी 2018 में भी हम आ गए। सो विद दिस आई थिंक द लेक्चर इज़ ओवर एंड होप यू गाइज इफ मे बी प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कैसे मैं इसे इम्प्रूव करूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस टू एवरीवन।